नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आजकल सिर दर्द की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो बड़ों को ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी होने लग गई है। स्कूल गोइंग किड्स यानी कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी सिर दर्द बता रहे हैं। और सिर दर्द इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर होने का क्या वजह, क्या कारण है, ये सोचने वाली बात है। और इस वजह से उनके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि कहीं उनके बच्चों को सिर में कोई ट्यूमर, कोई गांठ तो नहीं है जिसकी वजह से उनके सर में दर्द हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के सिर दर्द के पीछे क्या मेन कारण है, क्या मेन वजह है। इसके अलावा किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे पता चल सके कि आपके बच्चे की सिर दर्द जो है वो नॉर्मल है या फिर उसे माइग्रेन हो गया है या फिर कोई और वजह है सिर दर्द का। इसके अलावा घर पर ही रहकर कौन से आप घरेलू उपाय कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि उसके सर दर्द में आराम मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने बच्चे को देकर देखिए, इससे उसके सर दर्द में ज़रूर से ज़रूर आराम मिलेगा। अब जानेंगे कि सबसे मेन कारण क्या है। पहली वजह, इसके सर में चोट लगना है। अगर आपके बच्चे को कहीं ना कहीं खेलते वक्त या फिर घर में सिर पे चोट लग गई है तो आपके बच्चे को सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, किसी तरह की एलर्जी है या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी बच्चे को सर दर्द होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का खान पान जो है वो गलत है, सही प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, वो जल्दी जल्दी खाना खाता है या फिर बाहर की फास्ट फूड चीज़ें ज़्यादा इनटेक करता है तो भी आपके बच्चे के सर में दर्द हो सकता है। या फिर बच्चे का लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से है कि उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है सोने का, खाने का, तो भी बच्चे के सर में दर्द हो सकता है। या फिर इसके एक और मेजर वजह है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बच्चे के सर में दर्द होता है। अगर आपका बच्चा ढंग से पूरे दिन पानी नहीं पीता है तो भी उसको सिर में दर्द होता है। अगर बच्चा टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम पर बहुत देर तक लगा रहता है, बहुत देर तक देखता है या फिर बहुत नज़दीक से देखता है तो भी बच्चे की आंखों पे जोर पड़ता है जिससे कि बच्चे के सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा घर का माहौल अगर सही नहीं है, घर में सब उसके ऊपर डांटते हैं, उसे चिल्लाते हैं या फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं जिससे कि बच्चे के मन पर, बच्चे के सिर पर बहुत असर पड़ता है और इस वजह से भी बच्चे को सर में दर्द रहता है। बच्चे की आई साइट जो है वो वीक हो सकती है। एक बार आई साइट जरूर चेक कराएं। अगर आपके बच्चे को बार बार हेडेक हो रहा है, बार बार सर दर्द होता है तो मे बी विजन उसकी जो है वो डिस्टर्ब है या फिर आंखें उसकी कमज़ोर है तो भी उसके सर में दर्द रह सकता है। अगर बच्चे को दांत में कोई प्रॉब्लम है, कोई डेंटल प्रॉब्लम है, दांत में कैविटी है या दांत में स्वेलिंग है, मसूड़ों में स्वेलिंग है तो उसका जो दर्द है वो कान तक या फिर कई बार सर तक जाता है और उसकी वजह से हेडेक होता है तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है। या फिर गर्मी के मौसम में लू लग जाने की वजह से भी बच्चे को सर में दर्द होता है। या फिर बहुत देर तक धूप में घूमने या खेलने की वजह से या बहुत देर तक बच्चा धूप में है तो भी बच्चे के सर में दर्द हो सकता है। बच्चे को किसी भी तरह का स्ट्रेस है जैसे कि इमोशनल हो गया या फिर मेंटल ओवरवर्क है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है उसका, या फिर इमोशनल तरीके से अगर बच्चा डिस्टर्ब है तो भी उसके सर में दर्द रहता है। तो इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर रिलैक्स कर सके, उसके ऊपर ओवरवर्क इतना ना हो, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ ना हो। अगर बच्चे की नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो रही है या फिर बच्चे के सर में सूजन है या किसी तरह की गांठ है, ट्यूमर है या फिर बच्चे के सर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो भी बच्चे के सर में दर्द होता रहता है और बार बार होता है तो इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और बच्चे को जल्द से जल्द किसी न किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं अगर छोटे बच्चों को सिर में दर्द हो रहा है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि ऐसे ऐसे लक्षण अगर आपके बच्चे में हैं तो उससे पता चल सके कि वाकई में बच्चे का सर दर्द है वो नॉर्मल तरीके का है या फिर माइग्रेन की वजह से है या फिर और कोई कारण है जो कि आप लक्षण देखकर ही पहचान पाएंगे। सबसे पहला जो है वो माइग्रेन टाइप का सर दर्द है जो एक गंभीर समस्या है जिसमें सर दर्द बार बार आता रहता है। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है जो कि 6, 8, 10, 12 घंटे या फिर 2-2 दिन तक रह सकता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे को कुछ भी बात करने की इच्छा भी नहीं होती, कुछ किसी काम में मन नहीं लगता या फोकस नहीं बनता उसकी पढ़ाई में। इसके अलावा उसे तेज लाइट से भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा उलझन महसूस करता है या फिर बच्चे को वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन या कई बार उल्टी हो भी जाती है। इस तरह का अगर आपके बच्चे में सिर दर्द है तो इसका मतलब आपके बच्चे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और इसको लिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर स्ट्रेस की वजह से दर्द हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि सिर में हल्के टाइप का दर्द होता है और एक पट्टी, टाइट पट्टी जैसी महसूस होती है कि सर के चारों तरफ टाइट पट्टी बंधी हुई है, इस तरह का दर्द होता है। तो इसका मतलब आपके बच्चे को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है, इमोशनल या मेंटल, जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है।
अगर बच्चे को सिर में दर्द किसी चोट लगने की वजह से हो रहा है तो आमतौर पर ये सर दर्द जो होता है वो हल्का होता है। दूसरा, ये 1 से 2 हफ्ते में प्रॉपर पूरी तरीके से चला जाता है। लेकिन अगर सिर पे जो चोट लगी है वो गहरी है या गुम चोट है तो इस दर्द को जाने में 2-3 हफ्ते, महीने भी लग सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा अगर बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, कोई दांत में दिक्कत है, तो जो सर दर्द होगा उसके साथ साथ जबड़े के आसपास या कान के आसपास भी दर्द होगा या फिर मसोड़ में स्वेलिंग होगी, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि वो सर दर्द डेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। घर पर ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहला, अगर आपके बच्चे के सर में दर्द हो रहा है तो उसको प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर कराएं। बच्चे की प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको दिन में भी सुलाने की अगर कोशिश करते हैं तो दिन में भी ज़रूर सुलाएं। ऐसी जगह सुलाएं जहाँ पे शोर कम हो, बच्चे के आसपास शांति का माहौल हो। घर का माहौल भी आप हमेशा ऐसा रखें, फ्रेंडली रखें, जिससे कि बच्चे को जो झगड़े वगैरह है या बहुत ज़्यादा चिल्लाना बच्चे पर ना करे, इससे भी बच्चे के सर में दर्द हो सकता है। बच्चे की डाइट पर ज़रूर फोकस करें, उसको हेल्दी डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा दें। अगर बच्चे को सर में दर्द होना शुरू हो चुका है तो उसे थोड़ा थोड़ा देर पर पानी ज़रूर दें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट दें। हो सके तो नारियल पानी दें अगर बच्चे को बुखार नहीं है तो। बहुत ज़्यादा पास से बच्चे को टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम ना देखने दें, दूर से देखें, जिससे कि बच्चे का जो आंखों पे है वो जोर कम लगे। अगर बच्चे के सर में दर्द हो रहा है और उसकी जो आई साइट है वो वीक है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। हो सकता है उसकी आई साइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उसको चश्मा लगता है या फिर कोई और प्रॉब्लम, आई ड्रॉप वगैरह डॉक्टर देते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है उसकी हेडेक जो बार बार होता है। अगर आपके बच्चे को सर दर्द शुरू हो चुका है तो आप उसकी ठंडी सिकाई कर सकते हैं, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में लपेट कर उससे भी हल्के हल्के सिकाई कर सकते हैं। इससे भी बच्चे के सर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा घर का हेल्दी डाइट ज़रूर खिलाएं, बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज़रूर से ज़रूर अवॉइड कराएं। ज़्यादा इसके इंटेक से भी बच्चे के जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाते बॉडी में और उसकी वजह से फिर हेडेक होने लग जाता है। अगर बच्चे को किसी तरह का इमोशनल स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को ज़रूर से ज़रूर पूछें उससे कि उसके घर के स्कूल का माहौल कैसा है या घर के आसपास पड़ोस में किस तरह से उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। इस तरह का अगर उसको टेंशन है, तनाव है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें, इससे भी सर दर्द में आराम मिल जाएगा। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बायोकेमिक 12 नंबर टैबलेट आती है होम्योपैथिक में, जिसकी 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम आप बच्चे को दें। विदाउट वाटर ये च्यूएबल होती है। इससे आपके बच्चे के सर दर्द में रिपीटेडली जो आने वाला उसका सर दर्द है, अगर माइग्रेन है या भी किसी भी टाइप का सर दर्द है, तो उसमें ज़रूर से ज़रूर आराम मिल जाएगा। अगर इसको लेने के बाद भी आपके बच्चे का सर दर्द जो है वो बार बार रिपीटेडली आ रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इस मेडिसिन को बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है बेलाडोना। 30 CH पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को देने के लिए रोज़ाना सुबह शाम 4-4 बूंदें या तो डायरेक्ट टंग पर दे सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच पानी में इसकी 4-4 बूंदें उसको पिला सकते हैं। इससे आपके बच्चे के सर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों एब्रोटेनम 30 CH पोटेंसी में। इसका भी आप इस्तेमाल बच्चे के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चा वीक है, प्रॉपर ढंग से खाता पीता नहीं है, तो आप एब्रोटेनम की 30 CH पोटेंसी में सेम वैसे ही 4-4 बूंदें सुबह शाम इसको आप दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे की वीकनेस में भी आराम मिलेगा और उसके माइग्रेन की, हेडेक की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 4th मेडिसिन है R16 नंबर। ये रेक्वेक जर्मन कंपनी की ड्रॉप आती है। इसको आप बच्चों को 10-10 बूंदें सुबह शाम आधे कप पानी में दे सकते हैं। इससे भी बच्चे की सर दर्द में, माइग्रेन में बहुत आराम मिलता है। अगर बच्चे को किसी तरह का और कोई सर दर्द है या न्यूरल्जिक प्रॉब्लम है तो उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले आप अपने बच्चे को किसी न किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनकी सलाह लें, उसके बाद ही उस मेडिसिन को अपने बच्चे को दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।